दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी व्याकरण में एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं जिसका नाम है उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय से ज्यादा नहीं 25 बेहतरीन सवाल लेकर हाजिर हूं। इन सवालों को अगर आपने कर लिया तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर हो जाएगा। आज हमारा चौथा लेक्चर है। हम लोग कवर कर रहे हैं अपनी हिंदी की सीरीज। तो पहले दिन हम लोगों ने कवर किया था दोस्तों तत्सम तद्भव के सवाल, उसके बाद हम लोगों ने कवर किया वर्णमाला के सवाल, फिर कवर किया गया दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द का सवाल, और आज हम लोग कवर कर रहे हैं उपसर्ग प्रत्यय के सवाल। एक चीज और कहना चाहूंगा, आपकी चहेती किताब जिसको आप बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, आपकी अपनी हिंदी की किताब ये आ चुकी है दोस्तों। ये अगर आप ऑर्डर करते हैं तो सीधे किताब आपके घर तक डिलीवर की जा रही है। 632 पेज की किताब है, कुल 6000 सवाल इस किताब में दिए गए हैं, एक एक चैप्टर विस्तार में भी दिया गया है और 6000 सवाल भी है। तो जल्दी से दोस्तों इस किताब को ऑर्डर कर लीजिए हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से। वेबसाइट एप्लीकेशन का नाम है स्टडी 91 ऑफिशियल। ये ऑफिशियल शब्द जरूर आप लिखिएगा, ठीक है, और बीच में मेरी एक फोटो दिख जाएगी, वो इसका पहचान है, ठीक है। चलिए सीधे आते हैं सवालों पर। ध्यान देंगे ये ट्रेलर क्लास है। जिस बच्चे को ये लग रहा हो कि सर हिंदी तो बड़ी अच्छी चल रही है हमारी, बहुत बढ़िया तैयार हो रहा है, तो समझो आप पिक्चर का ट्रेलर देख रहे हैं। पूरी पिक्चर देखना है तो एक बार आप हमारा बैच ज्वाइन करके देखिए। हिंदी इंडिविजुअल का फाउंडेशन कोर्स जो है दोस्तों बहुत कमाल का बैच है, हमारा सुपर सेलिंग बैच है। इसके अलावा हमारे पास सब्जेक्ट वाइज बैच भी अवेलेबल है, जैसे हिस्ट्री का हो गया, संविधान का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, या फिर यूपी स्पेशल का बैच हो गया। इस तरह के बैच भी दोस्तों हमारे पास अवेलेबल हैं जिसको मैंने खुद टीच किया हुआ है, ठीक है। चलिए सीधे सवालों पर आते हैं, पढ़ना आरंभ करते हैं। पहला सवाल कह रहा है एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द कौन सा है। जो शब्द दोस्तों एक से अधिक उपसर्गों से बना है केवल आपको उस शब्द की पहचान करनी है, ठीक है। बताइए, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। कौन सा शब्द एक से अधिक एक से अधिक उपसर्गों से मिलकर बना है वो आपको देखना है। तो आइए चेक करना पड़ेगा। जैसे असुरक्षित दे रहा है तो इसमें याद रखेंगे अ अलग उपसर्ग है, ठीक है, सु अलग उपसर्ग है, और मूल शब्द होता है रक्षित। जी हाँ दोस्तों, रक्षित दोस्तों क्या होता है, मूल शब्द होता है, ये आप याद रखेंगे। तो इस तरह से शब्द बनता है। तो यहाँ दो उपसर्ग आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ अ उपसर्ग और सु उपसर्ग है। तो यही आपका सही सवाल भी हो जाए, उत्तर भी हो जाएगा। अत्याचार को करते तो अत्याचार में होता अति धन आचार। अति धन आचार बराबर क्या होता है, अत्याचार। तो यहाँ केवल एक ही उपसर्ग नजर आ रहा है। अध कचरा में दोस्तों अध धन कचरा, अध कचरा में अध धन कचरा, तो यहाँ अध उपसर्ग नजर आ रहा है, ठीक है। पर्याप्त में दोस्तों परिधन आप्त हो जाता है, ठीक है, परिधन आप्त। मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूं कि उपसर्ग कैसे निकालेंगे। तो ये जो मैं अंडरलाइन किया हूं दोस्तों ये सारे उपसर्ग हैं, ये सारे उपसर्ग हैं। इस तरह से आप पढ़िए चीजों को, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कलर नहीं मजा आ रहा है, ठीक है, नया कलर लेते हैं कुछ। सुनिए अगला दे रहा सवाल, कर रहा है अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द कौन सा है, ठीक है। क्या शब्द दे दिया है, अप्रत्याशित, और इसमें क्या ढूंढना आपको, इसमें मूल शब्द की पहचान करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा मूल शब्द होता है दोस्तों आशा, ठीक है। देखिए मूल शब्द क्या दोस्तों, मूल शब्द है आशा। आशा में इत प्रत्यय लग गया तो आशित हो गया, और इसी में उपसर्ग लग गया प्रति उपसर्ग तो प्रत्याशा बन गया, और अ बन गया तो अप्रत्याशित बन गया, ठीक है। अब समझिएगा यहां से यहां तक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रत्याशित, प्रत्याशित, ठीक है। क्या बन जाएगा दोस्तों, फिर से लिखिए, ये बन जाएगा प्रत्याशित, प्रत्याशित, और इसी में दोस्तों जब अ और लाके जोड़ देंगे तो अप्रत्याशित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रति भी उपसर्ग है, अ भी उपसर्ग है, लेकिन यहाँ आपसे पूछा है मूल शब्द, तो मूल शब्द दोस्तों आशा है। क्या है दोस्तों, मूल शब्द क्या हो जाएगा, आशा मूल शब्द हो जाएगा। बाकी कई सारे उपसर्ग प्रत्यय हैं जिसमें से अ और प्रति उपसर्ग हैं, ध्यान दीजिएगा। अ और प्रति ये दोनों क्या दोस्तों, ये दोनों उपसर्ग हैं, ठीक है, यह दोनों उपसर्ग हैं। और जो इत अंतिम में दे रहा है यह दोस्तों प्रत्यय है, ठीक है, यह प्रत्यय है। और जो आशा शब्द दिया है यह यहां पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा डिटेल में कोई पढ़ा नहीं सकता आपको, जितना डिटेल में मैं आपको दे दे रहा हूं, ठीक है। इससे तो आपका दोस्तों पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है स्वागत। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग ध्यान दीजिएगा हमेशा शब्द के आरंभ में लगता है। उपसर्ग कहां लगता है दोस्तों, शब्द के आरंभ में हमेशा क्या लगता है, उपसर्ग लगता है। और स्वागत में उपसर्ग क्या है, तो स्वागत का पहले आप यहां उपसर्ग करने के लिए आप संधि विच्छेद करना पड़ेगा।
तो आएगा निकल करके सुधन आगत। क्या आएगा? सुधन आगत आएगा। यही सु शब्द जो है उपसर्ग माना जाएगा, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। सु शब्द हो जाएगा सुधन आगत। स्वा नहीं होगा, स नहीं होगा, सब नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कर विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा नहीं है ये पूछा है जो विदेशी भाषा के उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। जैसे हम शक्ल, ये तो विदेशी भाषा से बना हुआ दोस्तों, हम धन शक्ल, ठीक है। हम धन शक्ल में हम उपसर्ग हो जाएगा, सरताज में सर उपसर्ग हो जाएगा, सर धन ताज बराबर सरताज। 49 दोस्तों क्या हो जाएगा? 49 क्या दोस्तों? ये तद्भव शब्द है, ठीक है, या देशज शब्द है, ठीक है। 49 जो है ये देशज है, ये विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लापता में ला धन पता हो जाएगा, ला धन पता, ठीक है। ला धन पता में इसमें ला हो जाता है, ठीक है। तो यहां विदेशी भाषा से कौन सा नहीं बना हुआ है? तो 49 जो शब्द है दोस्तों ये नहीं बना हुआ है। इस तरह से सवाल पूछ रहा है, ठीक है। और आगे चलिए, अगला सवाल दे रहा है प्रत्यय रहित शब्द बताइए जिसमें प्रत्यय नहीं है। क्या दे रहा दोस्तों? प्रत्यय रहित, जिसमें प्रत्यय नहीं है। मर्मज्ञ में देखेंगे तो मर्मज्ञ में हो जाता मर्म धन ज्ञ, यहां पर दोस्तों ज्ञ प्रत्यय है, तो ये तो जवाब होगा नहीं। वैज्ञानिक में हो जाता है विज्ञान धन इक, विज्ञान धन इक, यहां इक प्रत्यय। और ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय जो होता है, ये प्रत्यय जो होता है ये शब्द के अंत में लगता है। कहां लगता है दोस्तों? प्रत्यय कहां लगता है? यह शब्द के अंत में जुड़ता है। इस तथ्य को याद रखेंगे, ठीक है। अनुवाद में क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुवाद में अनुधनवाद हो जाता है, ठीक है, अनुधनवाद हो जाता है। और अनु जो है उपसर्ग है, यहां प्रत्यय नहीं है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। कृपालु में क्या हो जाएगा? कृपा धन आलू हो जाएगा, ठीक है, कृपा धन आलू, तो यहाँ आलू प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाकी में तो प्रत्यय लगे हैं, लेकिन जो सी वाला ऑप्शन है यहाँ उपसर्ग लगा हुआ है। और आपसे पूछा क्या था? कौन सा प्रत्यय रहित है? जहां प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से फिर से एक बार चुनाव कीजिए, कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है, इसका चुनाव करना है, ठीक है। दर्शनी में क्या हो जाएगा? दर्शन धन ईय, दर्शन धन ईय, यहां ई उपसर्ग हो जाएगा। भिक्षुक में क्या हो जाएगा? भिक्षा धन उक, भिक्षा धन उक, यहां भिक्षुक में उक प्रत्यय हो जाएगा। वैज्ञानिक में बताया था आपको विज्ञान धन इक, विज्ञान धन इक में इक प्रत्यय हो जाएगा। दुर्गुण जो शब्द है दोस्तों, यहां दुर उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। क्या है? ये दुर उपसर्ग है, तो ये उपसर्ग का ऑप्शन हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा कि कौन सा प्रत्यय रहित है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 प्रत्यय रहित आएगा, ठीक है। पढ़िए, जितना ज्यादा आप डिस्क्रिप्शन पढ़ते जाएंगे, देखिए कौन सा नहीं है ये भी तो पता होना चाहिए। मैं और आपको बता दूं कि चौथा वाला सही उत्तर होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको एक एक क्वेश्चन को ब्रीफ करने आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि भाई 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन क्यों नहीं है, ये भी आपको आना चाहिए, तभी तो सही होगा। अगला सवाल देखिए, करा निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? इस बार प्रत्यय रहित नहीं पूछा है, करा किसमें प्रत्यय है ये आपको बताना है। जैसे सादर देखेंगे दोस्तों, तो स धन आदर, श धन आदर बराबर सादर हो जाता है, तो स उपसर्ग हो जाता है, तो यहां पे तो उपसर्ग है, तो जवाब होगा नहीं। स्वभाव में क्या हो जाता है दोस्तों? स्वधन भाव हो जाता है, यहां स्व नाम का उपसर्ग है, यह भी आपका उत्तर नहीं होगा। सावधान में स धन अवधान हो जाता है, ठीक है, स धन अवधान हो जाता है, यहां भी स उपसर्ग है, यह भी नहीं होगा। समझदार जो शब्द है दोस्तों, यहां समझ धन दार, यहां दार दोस्तों प्रत्यय है, तो आपको प्रत्यय वाला ही ढूंढना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। प्रत्यय हमेशा कहां लगता है? शब्द के अंत में लगता है, और यहां पर दार शब्द लगा हुआ है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप चूज कर लीजिए, चौथा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा कौन सा देशज प्रत्यय का उदाहरण है? प्रत्यय है लेकिन कह रहा देशज प्रत्यय का उदाहरण कौन सा, ये आपको बताना है। कह रहा फर्राटा, फर्राटा में फर्राटा तो ठीक है, ये देशज शब्द। उच्चतर जो दे रहा दोस्तों, ये तत्सम शब्द है, उच्चतर जो शब्द है ये तत्सम शब्द है, ये देशज है ही नहीं, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। अड़ियल घुमक्कड़, अड़ियल में ईयल प्रत्यय होगा, अड़ियल में ईयल प्रत्यय होगा, ठीक है, ईयल ईयल प्रत्यय होगा। घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय होगा, अक्कड़ प्रत्यय होगा, ठीक है, घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय हो गया। इसी तरह फर्राटा में आटा प्रत्यय होगा, ठीक है, फर्राटा में आटा प्रत्यय होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जो आपका जवाब है, क्योंकि देशज है ही नहीं,
तत्सम है तो फिर मामला ही अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रत्यय लगा, ऐसा नहीं कि प्रत्यय नहीं है। अगर आप ढूंढेंगे तो याद रखेंगे शब्द बनेगा उच्च धन तर, ये तर प्रत्यय है, ये तर प्रत्यय है। लेकिन सवाल ये है कि भैया ये जो शब्द है ये देशज नहीं ना, हमको तो देशज भी ढूंढना है ना। तो जो चीजें सवाल में पूछ रहा है उस अकॉर्डिंग आप चीजों को ध्यान में रखेंगे। जब देशज है ही नहीं, जब तत्सम शब्द है, संस्कृत से आया हुआ शब्द है, तो भैया आप एक उत्तर हो भी नहीं सकता। तो इस तरह से दोस्तों इसे आप याद रखेंगे। कर अन उपसर्ग जो है दोस्तों किसका द्योतक है? अन उपसर्ग दोस्तों किसका द्योतक है? ठीक है, अन का मतलब क्या होता है? क्या अन का मतलब भीतर होता? नहीं, भीतर का मतलब होता है अंतः। जब कभी अंतः शब्द लगा हो तो उसका मतलब भीतर होता। अन का मतलब होता अभाव या निषेध। ठीक है, अधिक का मतलब क्या हो जाता है? अति। जैसे हमने कहा अति धन आचार, अत्याचार। ठीक है, इसी तरह से अनुकूल जो शब्द है दोस्तों इसमें अनु होता है। ठीक है, अनु उपसर्ग होता है। तो ये सब याद रखेंगे। फिलहाल ये जवाब है नहीं। अन जो आएगा दोस्तों वो अभाव या निषेध को दर्शाता है, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। करा कड़वाहट। कड़वाहट शब्द नहीं होता है, शब्द होता है कड़वाहट। क्या शब्द होता है? कड़वाहट शब्द होता है। इसको थोड़ा सुधार कर लीजिए, कड़वाहट। अब अगला दे रहा है दोस्तों कड़वाहट में प्रत्यय कौन सा है? तो कड़वा धन हट हो जाता है। ठीक है, कड़वा, कड़वा धन। अच्छा देखिए, कड़वा धन, अब बच्चा सोचता हट कर दे, नहीं, हट नहीं दोस्तों, कड़वा धन आहट शब्द होगा। क्या होगा? कड़वाहट में कड़वा धन आहट शब्द होगा। ये जल्दीबाजी में बच्चा यहां गलती कर देता है। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? आहट शब्द होगा। इसे जरूर आप ध्यान में रखेंगे। कई बार बच्चा हट कर देता है तो गड़बड़ हो जाता है। कड़वा धन आहट या कड़ुआ धन आहट बराबर कड़ुआहट या कड़वाहट हो जाएगा। तो आहट प्रत्यय होगा, ना कि हट प्रत्यय होगा। बच्चा सोचता कड़वा तो हट गया, बच्चा हट, तो हट उत्तर कर देता है। ऐसे में गलत हो जाता है। तो बल्कि आप लिख लो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, क्योंकि यहां गलती होने का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, अगला सवाल। करा प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब देखिए इसको आइए चेक करते हैं। अब देखिए यहां शब्द अगर आप तोड़ेंगे तो मिलेगा प्रति धन उत्पन्न, प्रत्युत्पन्न धन मति। ठीक है, ये शब्द मिलता है। अब ये उत्पन्न मति एक साथ होता है, प्रति दोस्तों उपसर्ग लगा होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रति उपसर्ग आ जाएगा। ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये प्रति उपसर्ग आ जाएगा। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। हिंदी में कठिन जैसा कुछ भी नहीं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया ना कि मैं अगले 30 दिनों तक रोज नए नए टॉपिक लेकर आऊंगा और कभी भी टॉपिक रिपीट नहीं करूंगा। अब जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं 1 महीने बाद ये टॉपिक मिलेगा, लेकिन अगले 1 महीने तक हम रोज बदल बदल के टॉपिक आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा शब्द के आरंभ में लगता है, यह बखूबी जानते हैं। ठीक है, उपसर्ग हमेशा शब्द के आरंभ में लगता है। तो अध्यादेश में क्या हो जाएगा? अधिधन आदेश। क्या हो जाता है? अधिधन आदेश बराबर अध्यादेश हो जाता है। तो अधि उपसर्ग हो जाएगा। अधि, अध्या नहीं होगा, अधि होगा। और अधि में ध के ऊपर छोटी ई की मात्रा होगी। यह भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए। करा निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? क्या दिया दोस्तों? किस में उपसर्ग नहीं है, यह आपको ढूंढना है। चलिए चेक करते हैं। देखिए नीचे चेक करते हैं। प्रचार को अगर आप डिफाइन करोगे तो प्रधन चार हो जाएगा, प्रचार। विचार को देखेंगे तो वी धन 4 हो जाता है। आचार को देखेंगे तो आ धन 4 हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो अचार शब्द दे रहा अचार, यह दोस्तों मूल शब्द होता है। ठीक है, यह क्या होता है? मूल शब्द है। तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी सब में उपसर्ग है। जैसे यहाँ पे आ उपसर्ग है, यहाँ पे वी उपसर्ग है, यहाँ पे प्र उपसर्ग है। ठीक है, तो उपसर्ग लगा करके नए नए शब्द बनाए जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रत्यर्पण शब्द में किससे बना है दोस्तों? तो प्रतिधन अर्पण। प्रतिधन अर्पण बराबर प्रत्यर्पण हो जाएगा। प्रत्यय नहीं होगा दोस्तों, प्रतिधन अर्पण होगा, न कि प्रत्यधन अर्पण। ये भी गलत है। प्रतिधन यर्पण नहीं, अर्पण होता है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। आगे, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, बताइए कहां पर उपसर्ग नहीं है? जो उपसर्ग रहित शब्द है उसको पहचानिए। ये रहित सहित दे देता है ना, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, सुयोग को अगर आप डिफाइन करेंगे तो आएगा दोस्तों सुधन योग। क्या आएगा? आएगा सुधन योग। और यहां सु दोस्तों उपसर्ग का काम कर रहा है। विदेश में आएगा दोस्तों वी धन देश, यहां वी उपसर्ग का काम कर रहा है। अत्यधिक में आएगा अति धन अधिक। ठीक है,
अति धन अधिक, यहां अति दोस्तों उपसर्ग का काम कर रहा है। सुरेश दोस्तों नाम है, ठीक है, और ये मूल शब्द है, ठीक है। सुरेश क्या माना जाएगा दोस्तों, इस केस में मूल शब्द माना जाता है, ठीक है। अब सुर धन ईस मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये संधि विच्छेद जरूर, लेकिन सुर नाम का कोई भी उपसर्ग नहीं होता, ये भी ध्यान दीजिए। केवल शब्दों को तोड़ना नहीं है, सुर से कुछ नया भी तो बनना चाहिए, ये भी ध्यान देना है। तो यहां पर सुरेश जो दोस्तों ये उपसर्ग रहित शब्द है, बाकी सभी में उपसर्ग थे। करा वर्ड में अगर इक प्रत्यय लगा दिया जाए तो क्या बनता है, देखिए बच्चा सोचता है, ध्यान दीजिएगा, वर्ड में जब कभी इक प्रत्यय लगाएंगे तो बच्चा सोचता है वर्णिक बन जाएगा, ठीक है, वर्णिक। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो वर्णिक दिया हुआ है ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है, वर्णिक नहीं। जैसे एक प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द क्या बनता है दोस्तों, शब्द बनता है वारणिक। क्या बनता है, वारणिक। वाह, एक आ की मात्रा आके लग जाएगी। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे अंश में इक जुड़ता है, अंश धन इक, तो आंशिक नहीं बनता, क्या बनता है, आंशिक बनता है। क्या बनता है, आंशिक बनता है। जैसे देखिए धर्म में जब इक शब्द जुड़ता है तो क्या बनता है, बनता है धार्मिक, धर्मिक नहीं बनता है, धार्मिक बनता है। जैसे सप्ताह में इक शब्द जुड़ता है, सप्ताह धन इक, तो क्या बनता है, साप्ताहिक बनता है। क्या बनता है, साप्ताहिक बनता है। इसी तरह से दोस्तों बहुत सारे शब्द हैं। इसी तरह वर्ड में जब जुड़ेगा तो वर्णिक नहीं बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, वार्णिक बनेगा। क्या बनेगा, वार्णिक, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। कई बार बच्चा बहुत तेजी में होता है तो वर्णिक जवाब कर देता है, ये आपको ध्यान देना है। एक मात्रा आ की साथ में जुड़ती है, इसको भी दोस्तों आप दिमाग में रखेंगे, समझेंगे। करा किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, कौन सा उपसर्ग, अन उपसर्ग का प्रयोग कहां पर नहीं हुआ है ये बताना है, ठीक है। आइए चेक करना पड़ेगा। अब इसको चेक करेंगे तो आएगा अन धन इच्छा, अन धन इच्छा बराबर अनिच्छा हो जाएगा तो अनुपसर्ग है। अन धन उचित बराबर अनुचित हो जाता है, अन धन उचित बराबर अनुचित हो जाता है, यहां भी अनुपसर्ग है। अच्छा, अनुपम और अनुगमन में बच्चा बहुत गलती करता है। अनुपम में ध्यान दीजिएगा अन धन उपम होता है, ठीक है, उपम मतलब उपमा देना, तुलना करना, यहां भी अन होता है। अनुगमन में दोस्तों अनु उपसर्ग होता है, होता तो है लेकिन अनु है, अनुधन गमन अनु होता है दोस्तों। तो अनु आपसे पूछा नहीं था, आपसे पूछा था अन उपसर्ग कहां पर नहीं है, तो तीनों में तो अन है, यहां पर अनु दिया हुआ दोस्तों, ये अनु जो दे दिया इसी वजह से ये अलग हो जा रहा है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। करा किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, कहां पर उपसर्ग का प्रयोग दोस्तों नहीं हुआ है। आइए नीरस, नीरस को देखेंगे तो बनेगा निर, चाहे निर कीजिए चाहे निह कीजिए, ठीक है, निधन रस बराबर नीरस हो जाता, तो यहां निर या निह उपसर्ग है। नीरज दोस्तों, नीरज में नीरधन ज होता है, ठीक है, और ये कमल का पर्यायवाची है, यहां पर कोई उपसर्ग नहीं है, ये आप कह सकते, बल्कि ज नाम का प्रत्यय लगा हुआ है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। नीरो जो दे रहा दोस्तों, नीरो में फिर से क्या हो जाता है, निर या निह हो जाता है, निह धन रव हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। निरंद्र में क्या हो जाता है, चाहे निर हो जाता है या नी हो जाता है, धन रंध्र हो जाता है, तो यहां पर भी ये हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी में किसमें नहीं हुआ, बाकी में तो निह या निर जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन किसमें नहीं हुआ है, तो नीरज में नहीं हुआ है। ऐसे सवाल भी आपसे परीक्षा में मिलते हैं तो बड़ा टेक्निकल माने जाते हैं, ठीक है। करा किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है, ठीक है, अनु उपसर्ग दोस्तों कहां पर नहीं है, ये नहीं वाले को ढूंढना है। देखते हैं, अनुधन एषण, ठीक है, अनुधन एषण बराबर अन्वेषण हो जाता, तो यहां तो है। अनुदित में देख लेते हैं दोस्तों, अनुधन उदित हो जाता है, दोनों वो मिलकर बड़ा उ लग जाते हैं, तो यहां भी अनु है। अनुधन उर्वर हो जाता है, यहां भी दिया है, अनुधन उर्वर बराबर अनुर्वर हो जाता है। अनुनय में दोस्तों क्या हो जाता है, अनधन अनय हो जाता है, ठीक है, अनधन अनधन अनय। अच्छा, अनधन अनय बराबर क्या हो जाता है, अनुनय हो जाता है, ये आप याद रखेंगे थोड़ा सा, ये हट करके कई जगह। अच्छा, अन नहीं होता भाई, अन नहीं, ठीक है, अनुधन अनय, अनुधन अनय, ठीक है, अनुधन अनय। लेकिन फिर भी दोस्तों आप जो जवाब दीजिएगा वही दीजिएगा, क्योंकि कई जगह पे अन धन अनय होता है, ठीक है, अन धन अनय बराबर अननय हो जाता है, ठीक है। अनुनय लेकिन लिखा है ना, तो अनुनय में क्या होगा, अनुधन नय होगा ना, तो अनु अनु तो यार सब जगह मिल जाएगा, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये तो सही है, ये अनुनय सही है,
अच्छा अनुधन उर्वर वाला अनु, ये गड़बड़ हो गया, देखो देखो देखो, मिला मिला, हम भी सोच रहे हैं कहीं तो कुछ गड़बड़ आ रहा है, ठीक है। ये अनुर्वर में दोस्तों अनधर उर्वर हो जाता है, ठीक है, अनु नहीं अन, अनधन उर्वर हो जाता है, ठीक है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, इसको सही कर लीजिएगा। ये अनुधन अनय, ये बिल्कुल सही। कई जगह पे दोस्तों ये लिखा हुआ मिला, सुनिए बता दे रहा हूं, कई जगह पे आप गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा, कई जगह पे अनुधन नय भी माना गया है, ठीक है। तो चाहे अनुधन नय लिख लीजिए, चाहे अनुधन अनय लिख लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से ये वाला सही है, ये नहीं सही है, लेकिन फिर भी कई किताबों में दिया हुआ था, ये अन उपसर्ग होगा। अनुर्वर में दोस्तों अनधन उर्वर जो होगा, यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे उपसर्ग क्या होगा, यहां पे अन उपसर्ग है, ठीक है, ना कि अनु उपसर्ग है। और आपसे पूछा क्या था कि जहां पर अनु उपसर्ग नहीं है उसकी तलाश करनी है। जब आप प्रश्नों से बातचीत करेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो बातचीत करना सीखिए। आगे देखिए, सुहावना, लिखाई, छलिया, इनमें निहित प्रत्यय जो है दोस्तों उसका चुनाव करना है। तो सुहावना में क्या हो जाएगा, सुहावना में आवना प्रत्यय हो जाएगा, एक एक करके लिख लीजिएगा। सुहावना में क्या हो जाएगा दोस्तों, सुहावना में हो जाएगा आवना। लिखाई में क्या हो जाएगा, लिखाई में आई प्रत्यय हो जाएगा। और छलिया में दोस्तों क्या हो जाएगा, ईया प्रत्यय हो जाएगा। तो आवना नहीं होता, आवना होता है, आवना हो जाएगा। लिखाई में ई नहीं, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे यही गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। यहां पे ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। सुहावना में वना नहीं होगा, ठीक है, आई प्रत्यय होगा, इया प्रत्यय होगा। तो ये बाकी तीन तो गलत हो गए, चौथा वाला दोस्तों आपको एकदम सही ऑप्शन मिल जा रहा है, ठीक है। आमना, आई, इया, ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आपने उत्तर ढूंढ लिया। और आगे चलिए, करा आहट, आवट और आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। देखिए मैं एक बार समझा दूं आपको, जब आप प्रत्यय पढ़ते हैं तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं, ठीक है। एक होता है कृदंत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, ठीक है। दो तरह के प्रत्यय होते हैं, ठीक है। कृदंत प्रत्यय दोस्तों हमेशा क्रिया के अंत में जुड़ता है, ठीक है। क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगे वो कृदंत प्रत्यय है, ठीक है। इसी तरह से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो लगे, ठीक है, विशेषण के अंत में जो लगे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। आपसे क्या पूछा है, आपसे कह रहा कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो ये आहट, आवट, आस जो है दोस्तों कर्तृवाच्य में कर्तावाचक हो जाएगा। तो जहां कर्ता की प्रधानता हो, एक कर्ता में नहीं आएगा, भाव में आएगा। कर्म भी नहीं है, संबंध तो होता ही नहीं है, ठीक है। भाव क्यों आएगा, जैसे समझिए सजावट, ठीक है, जैसे यहां लिख रहा दोस्तों सजावट, थकावट, ये भाव है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय में आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये अपने आप में थोड़ा सा कठिन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तद्धित प्रत्यय कहां लगता है, हमेशा संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगता है, ठीक है। जैसे यहां भिड़ंत जो शब्द दोस्तों यह भिड़ना से बना हुआ है, भिड़ना। और भिड़ना क्या है दोस्तों, भिड़ना तो क्रिया है, भिड़ना क्या है, क्रिया। लड़ाई दोस्तों लड़ना से बना हुआ है, और लड़ना क्या है दोस्तों, लड़ना तो क्रिया है। मिलाप दोस्तों मिलना से बना हुआ है, मिलना, ठीक है। तो मिलना भी क्या दोस्तों, क्रिया है। तो जो क्रिया से बनता है उसे कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, वार्षिक, ठीक है। वार्षिक जो शब्द है दोस्तों ये संज्ञा है, और संज्ञा से जो बनता है वो तद्धित, संज्ञा में जो जुड़कर बनता है वही दोस्तों तद्धित प्रत्यय होता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कठिन मिला ना, ज्यादा कठिन हो गया। अरे कठिन जैसा नहीं भाई, पहले पढ़िए, ठीक है, ध्यान से पढ़िए, कठिन कुछ नहीं है। जब तक चीजें नहीं समझ में आती हैं तभी तक चीजें कठिन मानी जाती, जब समझ में आने लगेंगी तो आसान लगने लगेंगी। करा किस क्रम में अ उपसर्ग नहीं है, अ उपसर्ग नहीं है वो बताना है। जैसे अनन्य दे दिया, ठीक है। अनिद्रा में पहले देखिए, अधन निद्रा, अधन निद्रा में यहां पे तो अ लगा हुआ है। अनैतिक में देखिए, अधन नैतिक, यहां भी अ लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अनिर्वाच्य, तो अधन निर्वाच्य, ठीक है, निर्वाच्य, तो यहां भी अ लगा हुआ है। तो कहां नहीं लगा हुआ है, अनन्य में, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाता, अनधन, अनधन अन्य, अनधन अन्य बराबर क्या हो जाता, अनन्य हो जाता है। और यहां पर अ न लग करके क्या लगा हुआ, अन लगा हुआ है। उपसर्ग तो लगा हुआ है लेकिन अन उपसर्ग लगा हुआ दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। क्या दिया दोस्तों, नी प्रत्यय नहीं है। जैसे शेर धन नी, तो यहां पे तो नी प्रत्यय लगा हुआ है। मोर धन नी, मोर धन नी, यहां भी नी लगा है।
नौकर, नौकर धन आनी, ठीक है, नौकर धन आनी, नौकरानी में आनी प्रत्यय है, यहां नी प्रत्यय नहीं है। कुटनी में दोस्तों कुट धन नी, ठीक है, कुटनी में भी नी प्रत्यय है, तो कहां नहीं है ये पूछा था, तो नौकरानी में दोस्तों नहीं है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल करा, सुमित्रा में जो प्रत्यय है वो बताइए। सुमित्रा में प्रत्यय कौन सा होता है दोस्तों, तो सुमित्रा में शब्द बनता है सु, सु धन मित्र धन आ, ठीक है, तो सु तो दोस्तों क्या हो जाता है, सु एक तरह से उपसर्ग मान लिया जाता है, ठीक है, सु उपसर्ग है और आ को क्या माना जाता है, प्रत्यय, क्योंकि अंत में लगता है हमेशा प्रत्यय, तो यहां आ प्रत्यय हो गया, अ इत्रा और त्रा नहीं होगा दोस्तों, आ प्रत्यय होगा। इस तरह से आज आपका ये 25 सवाल समाप्त होता है, ठीक है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये किताब दोस्तों जो हमारी अपनी हिंदी की है, इसे आप परचेज कर लीजिए, बहुत बेहतरीन किताब है। 6000 सवाल जिस दिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया, आपकी इच्छा हो रही सर कोई किताब होता जिसमें उपसर्ग प्रत्यय में, अच्छा देख के मैं बताता हूं उपसर्ग प्रत्यय मैंने कितना सवाल दिया है, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय में हमारी किताब में कितने सवाल हैं, हमारी किताब में दोस्तों 288 सवाल है। उपसर्ग प्रत्यय में आप परचेज करके देख लीजिए, 288 सवाल है, समझ रहे हैं। मैंने 25 पढ़ाया, आप 288 सवाल पे अगर प्रैक्टिस कर लिए तो आप समझ रहे हैं कोई चैप्टर बचेगा आपका। सोच समझ के बताइए। जैसे कल हम लोगों ने किया था वाक्यांश के लिए एक शब्द, मैं आपको बताऊं वाक्यांश के लिए जो शब्द है इसमें कितना सवाल मैंने देकर रखा है, बताता हूं, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में दोस्तों 271 सवाल है। कितने सवाल हैं, 271 सवाल है। तो हर एक जो चैप्टर है दोस्तों, इसी तरह से हर चैप्टर में जैसा चैप्टर हो, ठीक है। अब जैसे लिंग वचन कारक के छोटे छोटे चैप्टर, उसमें कम सवाल है, ठीक है। विराम चिन्ह छोटा चैप्टर, कम सवाल है। लेकिन अब अगर आप व्याकरण वर्णमाला देखेंगे तो ज्यादा सवाल है, आप संधि विच्छेद करेंगे तो ज्यादा सवाल मिलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों लगभग 6000 सवाल, लगभग नहीं 6000 से ज्यादा है यार, काउंट कर लेना। 6000 सवाल दोस्तों इस किताब में दिए गए हैं। परचेज कर लीजिए, किताब आपके घर तक डिलीवर हो रही है और बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं जाकर, ठीक है। आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि नितिन सर की क्लासेस स्टार्ट होगी। थोड़ा सहयोग बनाइए, यही निवेदन आप सभी से, ठीक है। धन्यवाद।